बांद्रा टर्मिनस के एक्सपेंशन और मुंबई के लोकल सर्विसेज में भी बेहतर तरीके से लोगों को सुविधा देने का जो प्लान वेस्टर्न रेलवे का है, उसके तहत जो गरीब नगर इलाका है जहां पर ये आप कह लीजिए एक तरह से कार्रवाई की जा रही है 4 दिनों से, उसका चौथा दिन है और यहां पर काफ़ी हद तक इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो थे उनको डिमोलिश किया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ CPRO विनीत अभिषेक हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, एग्जैक्टली अगर हम देखें 4 दिन से सिर्फ तोड़क कार्रवाई चल रही है, किस तरह का काम हुआ है, कितना हुआ है और कितना दिन समय और लगेगा? जी देखिए, जैसा कि हम सभी को ध्यान है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो मैं कई बार आप लोगों से शेयर भी किया है, उस आदेश में 2 मुख्य चीज़ें थी। एक तो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश नहीं करना है और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें डिसमेंटल करना है, डिमोलिश करना है। तो जो बाकी जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर हैं ऑलमोस्ट 100% हमने, आज चौथा दिन है, ऑलमोस्ट 100% हमने सारा का सारा जो इलीगल स्ट्रक्चर हैं उन सबको हमने डिमोलिश कर लिया है, उन सबको तोड़ दिया है। अभी फिर भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कई सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके हायर फ्लोर्स में हमारे लोग जो हैं मैनुअली डिसमेंटल कर रहे हैं। ये जो है ये रेलवे ट्रैक के पास वाला है जहाँ हम जो लीगल है। देखिए, इन स्ट्रक्चर्स की स्टेटस ये है कि माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर हैं उनको डिसमेंटल ना किया जाए। तो ये जो चिन्हित 100 स्ट्रक्चर हैं उनके जो ग्राउंड फ्लोर है उनको हम रिटेन कर रहे हैं और बाकी जो हायर फ्लोर्स हैं, चूँकि वो बहुत हाईली अनसेफ हैं और कभी भी टूट सकते हैं, तो उनको हम मैनुअली डिसमेंटल कर रहे हैं। क्योंकि उनके ग्राउंड फ्लोर को हमें जो है रिटेन करना है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम मशीन से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मशीन से तोड़ते समय ग्राउंड के फ्लोर में भी जो है, ग्राउंड फ्लोर में भी जो है डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए इनको हम सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, इनमें जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए, इंश्योर करते हुए कि उनको किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और हम स्लोली ये जो हायर फ्लोर्स हैं इन 100 आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स के, उनको भी हम डिसमेंटल कर रहे हैं। ये कार्य भी जो है ऑलमोस्ट हमारा 50% हो गया है और बाकी का कार्य जो है हम आने वाले समय में कल तक में ऑलमोस्ट सारा का सारा कार्य पूरा कर लेंगे। ये अगर हम मलबे की बात करें, क्योंकि आपने डिमोलिशन में, आप जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत बड़ा मलबा है और जो आप लोग ट्रक्स में निकाल के लेके जा भी रहे हैं, तो ये कितना मलबा निकलेगा इस डिमोलिशन में और उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा जो है, जो क्वांटिटी है, हम खुद देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा मलबा इससे जनरेट हो रहा है। ये डेब्रीज जो जनरेट हो रहे हैं, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ट्रक्स हैं, हमारे डंपर ट्रक्स हैं, इसमें ये लोड हो रहे हैं। एवरेज जो है डेली बेसिस पे 80 मीट्रिक टन के करीब जो है हम मलबा यहाँ से डिस्पोज कर रहे हैं। हर दिन ऑलमोस्ट हमने इतने मलबा हमने डिस्पोज किया है। जो हमारा नॉर्थ साइड है, जो बांद्रा टर्मिनस की ओर, मेरे पीछे का जो एरिया है, आप कल से अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट मलबे की क्वांटिटी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। तो हमने ऑलमोस्ट 50% जो नॉर्थ साइड का मलबा है वो हटा दिया है। बाकी मलबा भी जो है हमारा इन ड्यू कोर्स हम निकालते रहेंगे। फिलहाल इन मलबों को हम यहाँ से हटा के साउथ साइड में, इसी एरिया के साउथ साइड में हमारा एक इंटरिम लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया है जहाँ हम इन मलबे को रख रहे हैं। और आने वाले समय में फाइनली हमारे कुछ नॉमिनेटेड जगह हैं मुंबई में, जहाँ कि हम, आप जानते हैं कि हमारा मक स्पेशल चलता है, रेगुलर बेसिस पे जो ट्रैक से हम मलबा निकालते रहते हैं, उन सब का एक नॉमिनेटेड 2-3 लोकेशंस हैं हमारे पूरे मुंबई में। वहाँ फाइनली इन डेब्रीज को वहाँ डिस्पोज किया जाएगा। तो फिलहाल जो यहाँ से निकाला जा रहा है इसमें कितना समय और लगेगा? कि वैसे तो डिमोलिशन का काम 23 यानी कल तक में ख़त्म होना था, लेकिन क्या आपको लग रहा है इस एस्टिमेट की ये एक्चुअली सारा काम, ये क्लियरेंस, खासतौर डिमोलिशन तो आपने तोड़ दिया है, लेकिन सबका क्लियरेंस, ज़मीन को तैयार करके फेंसिंग लगाना, ये सब काम कब का, कुछ टाइमलाइन है? ये सारा जो है कार्यक्रम हमारा एक साथ ही चल रहा है। जैसा कि आप अभी भी देख पा रहे हैं कि डिमोलिशन का भी कार्य चल रहा है, डेब्रीज डिस्पोजल का भी कार्य चल रहा है। कल तक जबकि सारे के सारे कार्य जो है डिसमेंटलिंग का कंप्लीट हो जाएगा, हमारा फेंसिंग और बैरिकेडिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ चलती रहेंगी। यस, हम डेब्रीज का भी क्लियरेंस जो है बहुत प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, डेली बेसिस पे 80 मीट्रिक टन ऑलमोस्ट डेब्रीज हम यहाँ से क्लियर करके इंटरिम लोकेशन में रख रहे हैं। एक बार जब पूरा डिसमेंटलिंग का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, डेब्रीज क्लियरेंस चलती रहेगी, लेकिन ये पूरे एरिया को बैरिकेड करके सिक्योर किया जाएगा। और जो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान सब्सिक्वेंटली है और इस पूरे एरिया को जो इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलप करना है, वो कार्य भी इन ड्यू कोर्स शुरू हो जाएगा। वही मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि ट्रैफिक का आपने जिक्र किया और बांद्रा ईस्ट, क्योंकि हालांकि यहीं पास में है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो मुंबई का सबसे लार्जेस्ट कमर्शियल हब है, लेकिन वहां पर जाना अपने आप में एक नाइटमेयर से कम नहीं होता था, क्योंकि ये सारा जो यहाँ पे फैला था ट्रैफिक जैम, ये पतली सी सड़क, इस सब को मैनेज करने
बनाने के लिए, इसको करने के लिए कब काम शुरू करेंगे और कब तक एक्चुअल लोग इसका इफेक्ट देख पाएंगे जो आप लोग डिमोलिशन का काम? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। देखिए, सालों से जो हमारे जो गणमान्य पैसेंजर्स हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में कार्य कर रहे हों, चाहे आसपास के एरिया में काम कर रहे हों, यहाँ के रहवासी हों आसपास के, या जैसे आपने बीकेसी बोला वहाँ जाके काम करते थे, सबकी ये बहुत रेगुलर कंप्लेन रहती थी कि बांद्रा ईस्ट में जैसे ही वो आते हैं, चाहे वो ट्रेन से उतर के ऑफिस जा रहे हों या ऑफिस से आके ट्रेन पकड़ रहे हों, ये पूरा का पूरा एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन यहाँ पे हुआ करता था। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी की बात कर लें या एरिया यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट के प्लान कर लें, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी केओटिक, मेनली बिकॉज कि ये पूरा एरिया जो है हमारा एक इंक्रोच था। अब चूंकि ये पूरा एरिया क्लियर हो गया है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा का पूरा एरिया बांद्रा टर्मिनस से लेके और ये पूरा एरिया एक इंटीग्रेटेड रेलवे कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वर्क्स जो हम वेरी सून यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, हमारा एक प्रायोरिटी ये भी रहने वाला है कि इस पूरे एरिया में एक सशक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से पूरा एरिया डेवलप हो, ताकि चाहे वो स्टेशन एक्सेस, एंट्री या एग्जिट, ये पूरा का पूरा एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से और जो बेस्ट तरीके होते हैं स्टेशन एरिया को डेवलप करने का, एक्सेस और एंट्री एग्जिट का, उस हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं वेस्ट साइड में ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि मल्टीपल लेन्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ कनेक्टिविटी है ऑन सिमिलर पैटर्न, और यहाँ तो इनफैक्ट हमारे पास जगह वेस्ट के मुकाबले ज़्यादा है। तो एक बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ ये पूरा का पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान डेवलप होगा, नॉट जस्ट फॉर एक्सेसिंग, इससे जो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि नॉट जस्ट फॉर एक्सेसिंग द बांद्रा लोकल स्टेशन, बट कई आपने कंप्लेन सुने होंगे कि यहाँ इतनी जाम लगी रहती थी कि कई लोग जिनको बांद्रा टर्मिनस से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पकड़ना होता था, वो कई बार ट्रेनें छूट जाती थी क्योंकि यहाँ पे जो रोड पे जाम लगा रहता था वो भी पूरा ईज आउट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो केओस है वो ख़त्म हो जाएगा और ये जो है एक वेल प्लान्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट एरिया बन जाएगा और यहाँ से जो जाने वाले जो टुवर्ड्स बांद्रा टर्मिनस का भी जो ट्रैफिक है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ट्रैफिक के लोगों से भी बात कर रहे हैं, ट्रैफिक के अधिकारी और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी बात कर रहे हैं? जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, ये भी एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट, सिविल अथॉरिटीज़, सिटी पुलिस, इन सब के साथ मिल के है। और सिमिलरली जो है इस तरह के जो प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं वो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ मिलके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक थरो और एक बड़ा इंटीग्रेटेड प्लान के तहत ही ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे होगा। तो जैसा आपने सुना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लान है रेलवे का जिसकी तहत ये पूरी कार्रवाई हुई है और अगले कुछ दिनों में इसको जब अंजाम पे पहुँचाया जाएगा उसके बाद मुंबई के लोगों के लिए ये एक बेहतरी कह लीजिए खुशखबरी ही रहेगी, क्योंकि बांद्रा का जो स्टेशन है, बांद्रा टर्मिनस हो या लोकल ट्रेन, उसकी एक्सेसिबिलिटी उनके लिए बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।